सिद्धांतों को विकसित करना एक विज्ञान है तथा इनके उपयोग को कला माना जा सकता है। ये सिद्धांत प्रबंध के व्यावहारिक पक्ष के अध्ययन और शैक्षणिक योग्यता को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। टेलर का परिचय और वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा जानने के उपरांत अब हम वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं को पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से है सर्वप्रयुक्त, सामान्य मार्गदर्शन, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित, लोच, मुख्यतः व्यावहारिक, कारण एवं परिणाम का संबंध एवं अनिश्चित। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम पृथक पृथक रूप से उक्त विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता में सर्वप्रथम हम देखते हैं फर्स्ट विशेषता सर्वप्रयुक्त। सर्वप्रयुक्त से तात्पर्य है कोई भी प्रबंध, चाहे वे व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, सार्वजनिक, निजी, छोटे बड़े, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, किसी भी प्रकृति का, ये समस्त क्षेत्र में लागू हो सकते हैं। लेकिन ये किस सीमा तक प्रयुक्त हो सकते हैं, यह संगठन की प्रकृति, व्यावसायिक कार्यों, परिचालन के पैमाने जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय आदि पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो यदि प्रबंधक को अधिक उत्पादन कार्य कराना है तो उसे वह छोटे छोटे वर्गों में बांट दे। प्रत्येक कर्मचारी को कार्य सौंप दिया जाए एवं प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए तो वे अपने कार्य में अत्यधिक दक्ष हो सकते हैं। सेकंड है सामान्य मार्गदर्शन। सामान्य मार्गदर्शन में हम देखते हैं कि प्रबंधक के सामने अनेक समस्याएं आती हैं और वह प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान 100% नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि वास्तविक परिस्थितियां जटिल भी होती हैं और गतिशील भी। इसलिए प्रबंधक को चाहिए कि वे छोटे से छोटे दिशा निर्देश देकर समस्या का समाधान कर सके। किंतु यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि दो विभागों में यदि कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक संगठन के व्यापक उद्देश्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और प्रबंधकों के अनुभव, बुद्धि, चातुर्य एवं शोध के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इनके आधार पर ही वे कार्यों का निर्धारण करते हैं। यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत का एक अभिन्न अंग बताया गया है। यदि कारखाने में काम करने वालों को थकान की समस्या होती है तो इस स्थिति में प्रबंधक को चाहिए कि भौतिक परिस्थितियों में सुधार कर जांच हेतु परीक्षण किया जा सकता है। फोर्थ है लोच। हम देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता में ये सिद्धांत लचीले होते हैं और परिस्थिति की मांग के अनुसार प्रबंध में सुधार कर सकते। सभी अधिकार एक के पास होना केंद्रीकरण तथा विभिन्न लोगों में वितरण होना विकेंद्रीकरण कहलाता है। देखा जाए तो प्रत्येक सिद्धांत हथियार होते हैं
और अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ण करने में प्रबंधक को अलग अलग निर्णय लेना होता है। ये प्रबंधक के विवेक, बुद्धि एवं चातुर्य पर निर्भर करता है कि वे किस परिस्थिति में किस सिद्धांत का प्रयोग करें। नेक्स्ट है मुख्यतः व्यावहारिक। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता में व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के बीच एक पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। मानवीय व्यवहार में परिवर्तनशीलता एवं संवेदनशीलता का तत्व पाया जाता है और यह तत्व प्रबंध के सिद्धांत पर पड़े बिना नहीं रह सकता। अतः प्रबंध की सफलता काफी सीमा तक मानवीय व्यवहार से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कारण एवं परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया गया है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। सामान्यतः प्रबंध के सिद्धांत कम ही निश्चित होते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में परिस्थितियां सदा एक समान नहीं रहती और यही कारण है कि कारण एवं परिणाम में के बीच संबंध स्थापित करना कठिन होता है। फिर भी प्रबंध के सिद्धांत कुछ सीमा तक इन सिद्धांतों को स्थापित करने में प्रबंधकों की सहायता करते